नमस्कार प्यारे दोस्तों, मुन्ना रेलवे क्लासेज में स्वागत है। देखो दोस्तों, आज मैं नंबर सिस्टम का टॉपिक लाया हूँ। मैं कुछ टॉपिक का पहले ही वीडियो में कुछ बता दिया हूँ। आज मैं कुछ और टॉपिक लेके आया हूँ। क्रमागत संख्या दोस्तों, क्रमागत संख्या क्या है दोस्तों? क्रमागत संख्या के बारे में मैंने पहले कुछ क्या बताया था कि एक अंतराल के साथ आगे बढ़ते हुए या घटते हुए भी रहता है, वह क्रमागत संख्या होता है दोस्तों। ठीक है। जैसे कोई क्रमागत संख्या तुमको तीन प्रकार के संख्या मिलेगा। या तो कोई संख्या एक से लगातार हो, या 5 6 7 8 9 10 11 हो, 5 के बाद हो, या 8 से हो, या 10 से हो, मतलब एक एक का अंतर रहेगा। वो लगातार क्रमागत संख्या हुआ। एक संख्या क्रमागत संख्या रहेगा जो सम संख्या के अंतर में रहेगा, सम संख्या के अंतर में रहेगा। तो सम संख्या के अंतराल में जो संख्या रहता वह हमेशा दो दो के अंतर में रहता है दोस्तों। विषम संख्या के अंतराल में जो संख्या रहता वह भी हमेशा दो दो संख्या के अंतर में रहता है दोस्तों। जैसे इसका दो विधि है, ठीक ना। जौन विधि हो दोस्तों वो विधि समझ लेना, ठीक ना। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 हो तो बीच वाली संख्या क्या है? इस तरह के ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन में क्वेश्चन बहुत सारा पूछा गया है दोस्तों। ठीक है। जैसे इसका एक प्रथम मेथड है, मैं इसका दोनों मेथड बता देता हूँ। जब यहाँ विषम संख्या होता है दोस्तों तो बीच वाली संख्या निकालने का तरीका होता है, बीच वाली संख्या निकालने का होता है दोस्तों बीच वाली संख्या निकालने का सूत्र होता है योग बटा एन, योग बटा एन। डायरेक्ट बीच वाला संख्या निकालता है। ये सूत्र तभी अप्लाई जब यहाँ पर ये विषम संख्या रहता है। अगर ये सम रहेगा तब नहीं निकलता है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ डायरेक्ट अपन बीच वाली योग योग दे रहे हैं। देखो दोस्तों, योग दिया हुआ कितना? 20। यहाँ एन बराबर दिया हुआ है 8 दे दिए तो हो गया 8। आंसर ही हो गया दोस्तों। मान लिया जाए एग्जाम में तो कोई कोई वैसा हिसाब होता है ना दोस्तों, एग्जाम में जब टाइमर से चलते रहता है ना कैलकुलेटर, आवल चीज वहां पर ही आधा कुछ भुला जाता है दिमाग से। तब मैं उसका कुछ बेसिक भी बता देता हूँ। बेसिक बताने के पहले तुमको कुछ थोड़ा जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा बताता हूँ। तीन क्रमागत सम संख्या, यहाँ कौन संख्या है मैंने बता दिया। एक संख्या होता है लगातार जो एक एक अंतर में, तो न सम संख्या न विषम संख्या, खाली ऐसे हो गया। देखो मैं बताऊँ, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 10 से स्टार्ट करना तो 10 से शुरू कर लो। 10 11 12 13 15 14 15 16 17। 22 से स्टार्ट करना तो 22 23 24 25, एक ये संख्या। दूसरा संख्या होता है जो सम संख्या रहता, खाली सब संख्या का चर्चा होना चाहिए। सम संख्या के मतलब हो गया 14 लिए तो 14 के बाद 16 लेंगे, 16 के बाद 18 लेंगे, 18 के बाद 20 लेंगे, 20 के बाद 22, खाली सिर्फ सम संख्या लेंगे। तीसरी कौन सी संख्या? तीनों संख्या की रिपीट रहेगा, या तो सम संख्या या तो विषम से ऐसी, या सिर्फ लगातार रहेगा। तीसरी विषम संख्या क्या रहेगा? मान लिया जाए 11 लेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 लेंगे तो फिर 15 हो जाएगा, 15 लेंगे तो फिर 17 हो जाएगा, 17 लेंगे तो फिर 18 हो 17 लेंगे तो फिर 19 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। इसमें थोड़ा एक बेसिक मानना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा समझना पड़ेगा। अरे बाबू जैसे समझो लेकिन समझना चाहिए, एग्जाम में खाली मैथ छूटना नहीं चाहिए बस। बीच वाली संख्या तो मैंने डायरेक्ट निकाल लिया। किसी को मान लिया जाए ये ट्रिक भूला जाएगा तो फिर क्या होगा भाई? तो ट्रिक भूला जाएगा तो सबसे अच्छा मैं बताता हूँ दोस्तों। देखो एक उदाहरण के साथ बताता हूँ, फिर उसी के आधार पर बताऊंगा। ये संख्या क्या होगी?
यहाँ सम संख्या कह रहा है दोस्तों, तो हम सम संख्या लेते हैं। सम संख्या लेते हैं, मान लिया जाए ये आंसर नहीं, इसका और दूसरा तरीका बताता हूँ फिर। मैं 6 लिया ना, तुमको विचार है 20 लेना है या 22 लेना है, सम संख्या लेना है। और वो सम संख्या कितना लेना है? 3, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है 3। तो अब इस पर जरा गौर करो दोस्तों, ये संख्या कहाँ से आया? ये संख्या इस पर से निकला। जब तक पहल का संख्या मालूम नहीं रहेगा ना दोस्तों, तब तक हम अगला संख्या नहीं बता सकते हैं। मेन कारण ये है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट यह है कि 8 कहाँ से पैदा हुआ? 8 पैदा हुआ 6 से। 10 कहाँ से पैदा हुआ? 10 पैदा हुआ 8 से, ठीक है ना। कहने का मतलब है, जब तक हम शुरू संख्या नहीं निकाल सकते हैं, जब तक हम उसके आगे वाला संख्या नहीं निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सुनिए, दिमाग इसमें लड़ाना है क्या कि इससे देखो, इससे ये कितना अधिक है? 2 अधिक है। लेकिन इससे नहीं देखना, इसी से देखना है, इससे ही कितना अधिक हुआ दोस्तों? तो बोलेगे 4 अधिक हुआ, ठीक है। अब प्रकार दोस्तों, तीन तीन क्रमांक सम संख्या बोला है, तो हम 3 क्रमांक सम संख्या ले लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा। जो समझ में नहीं आएगा, सबसे सुंदर तरीका, इसमें तो लिखल तो नहीं है प्रश्न में कि 5 से स्टार्ट करना है कि 14 से स्टार्ट करना। मान लिया जाए कि हम कोई भी एक सम संख्या, पहला वाला हम सम संख्या मान लिए दोस्तों 1 से, ठीक है। तो दूसर का है पहला पर निर्भर, तो इससे देखो ना, इसमें दूसर का कितना अधिक है? 2, तो इसमें हम लिखेंगे 2 अधिक है, ठीक है दोस्तों। अब इसको तुम लिखना चाहते हो, अगर तीसरा को दूसरा पर निर्भर करेगा तो दूसरा पर निर्भर 2 ही अधिक रहेगा, लेकिन पहिलका पर तो डिपेंड देख, अगर तुलना करता है तो 4 अधिक है। तुम्हारी जैसी इच्छा है, तीसरका संख्या अगर पहिलका से निकालोगे दोस्तों तो 4 जोड़ना पड़ेगा, और अगर दूसरका से तुलना करेगा तीसरका संख्या निकालने के, तो तुमको 2 जोड़ना पड़ेगा। जैसी तुम्हारी इच्छा है, लेकिन तीसरी संख्या उतना ही निकलेगा, ठीक है। किया वैसे ही इसको डिपेंडेंट किया दोस्तों, ठीक है। पहला संख्या 6 था, दूसरा संख्या 2 अधिक था, तो दूसरा संख्या 2 अधिक है। पहला संख्या अज्ञात राशि था, तो मान लिया x। दूसरा संख्या, तीसरा संख्या पहलका संख्या से 4 अधिक है, तो मैंने 4 जोड़ दिया। दूसरका संख्या से 2 अधिक है, तो इसे 2 ही अधिक न हुआ, ठीक है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है? तीनों का जोड़ कह रहा है। तीनों का जोड़ कितना कह रहा है? योग मतलब जोड़ होता है, योग मतलब जोड़ होता है, तो 24 होता है दोस्तों। अब इसको जोड़ दो, तो जोड़ लेगा तो कितना आएगा? 1 से 3 1 से 2 4 3 1 से 3 1 से 2 2 2 4 हो गया 24 हो गया दोस्तों। तो x बराबर, जिसको x के मान निकालना आएगा डायरेक्ट 6, 6 से उधर भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 से भागा दे, आठतिया, हाँ 24, आठतिया 24, सही है सही है सही है, आठतिया 24। तो हाँ, तो कितना आ गया दोस्तों? 6 एक बार और विश्लेषण करके लिख देता हूँ। 3x, 3x बराबर हो जाएगा, 3x बराबर हो गया 18, तो x घट गया, तो x बराबर आ गया 6। लेकिन थोड़ा सुन, दिमाग इसमें लड़ाना पड़ेगा दोस्तों। x बराबर तो 6 आ गया, लेकिन हमको प्रश्न में बोला है क्या? बीच वाली संख्या। तो पहला संख्या है, तो दूसरा संख्या है, तीसरा संख्या है, ये तीनों के बीच में
तीन संख्या जब लगातार रहता है तो बीच वाली संख्या तो तेरे को दिखाई दे रहा, इसमें बीच वाली संख्या 8 है, तो इसी तरह इसमें बीच संख्या 8 x प्लस 2 है, यानी x के मान तेरे को 2 में वैल्यू पुट करना पड़ेगा दोस्तों। तो वही x प्लस बीच वाली संख्या में निकालने के लिए 6 प्लस 2 जोड़ना पड़ेगा, 8 हो गया दोस्तों। देखो वहां भी 8 आया था, यहाँ भी 8 आया था। ये वाला बेसिक तरीका है दोस्तों, जो बच्चा कमजोर है ना उसके लिए। अगर जो बच्चा जिसका बेसिक मजबूत, देखो दोस्तों कोई भी बच्चा तेज रहता उसका जब बेसिक मजबूत रहता, अगर मान लिया जो बच्चा के बेसिक मजबूत रहता तो समझ जाता कि पहला संख्या x होगा तो दूसरा संख्या 2 तो तीसरा संख्या x होगा, दोनों को जोड़ के डायरेक्ट ऐसे निकाल लेता। अगर जब उसको ये सूत्र मालूम नहीं है तो ठीक है दोस्तों। अगला मैं हर एक टॉपिक का एक टाइप का 2-3 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं लूंगा दोस्तों, ठीक है। अगला मैं क्वेश्चन लेता हूँ। अगला क्या कहता है, इसका भी वैसा ही है दोस्तों, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग। इसमें 5 क्रमागत है, ठीक है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट है लेकिन मालूम नहीं है, तो वही संख्या स्टार्ट करना है जो सम संख्या होना चाहिए, सम संख्या वाला स्टार्ट करना है। इसमें क्या हुआ दोस्तों 5, तो पहले मैं बीच वाली संख्या का सूत्र निकाल लेता हूँ। बीच वाली संख्या यानी 5 लगातार सम संख्या है ना दोस्तों, तो हम ऐसे 5 लगातार सम संख्या में ABCD मान ले कि पहला संख्या A होगा, दूसरा संख्या B होगा, तीसरा C, चौथा D, पांचवा E होगा दोस्तों, ठीक है, पांचवा E होगा। लेकिन इसमें सम संख्या 8 से शुरू करें कि 10 से शुरू करें कि 15 से शुरू करें कि 20 से शुरू करें ये मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मैं एक सूत्र की सहायता से मैंने लिखा था, सूत्र समझो या ट्रिक समझो दोस्तों, वाली संख्या निकालने के लिए हमने सूत्र लिख दिया था। क्या लिखा था दोस्तों, बीच वाली संख्या बराबर होता है योग बटा n। यहाँ योग दोस्तों 80, यहाँ कितना है n बराबर 5। का सबसे छोटी संख्या कौन सी होते हैं, तो सबसे छोटी संख्या वाला होता है। तो बीच वाली संख्या यानी कहने का मतलब है ये C निकला है दोस्तों, ये C बराबर यानी बीच वाली संख्या 16 निकला है। मैं यहाँ फुट कर देता हूँ, बीच वाली संख्या 16 निकला है दोस्तों। तो बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या इससे अधिक होता है दूसर का इसके बाजू वाला संख्या इससे 2 अधिक होता है, तो 18 हो गया। इससे 2 अधिक कौन होता है, उसके बाजू वाला अगला वाला संख्या 2-2 का अंतर रहता, सम संख्या कह रहा है, सम संख्या के मतलब 2-2 का अंतर रहता, विषम संख्या का था तो उसमें भी 2-2 का, लेकिन सिर्फ लगातार संख्या रहता, जैसे 17 के बाद 18 के बाद तो एक संख्या का अंतर रहता है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या हम लेंगे, इसमें तुमको दिमाग 16 में 2 जोड़े तो अगला संख्या 18 निकलेगा, और इसमें अगर 2 जोड़ दिए तो अगला संख्या 20 निकल गया। यानी कहने का मतलब है बड़ी संख्या निकालने के लिए 2 बार जोड़ना पड़ा, तब जाके 16 और 4 20 निकला दोस्तों, ठीक है। ये कौन सी तरीका हो गया, सूत्र के सहायता से। अगर बेसिक तरीका से बताओगे दोस्तों तो मैं बेसिक तरीका से बता देता हूँ, क्योंकि मेरे को सभी विद्यार्थी को लेकर चलना है ना, मैं बेसिक तरीका से बता देता हूँ। इसमें कितने संख्या है, 5 संख्या है दोस्तों, ठीक है। तो 5 संख्या ले लूँ,
ए बी सी ई हो गया प्रथम विधि। इसको हम मान लेते हैं सेकेंड मेथड दोस्तों, सेकेंड मेथड मान लेते हैं, सेकेंड मेथड मान लेते हैं, सेकेंड मेथड हाँ ए बी सी डी ये दोस्तों, इसमें कौन संख्या कहाँ से शुरू है मालूम नहीं है दोस्तों, लेकिन अपन शुरू कर लेते हैं x से शुरू कर लेते हैं, x से शुरू कर लेते हैं। ई संख्या x है तो ई हो जाएगा x प्लस दूसरा संख्या इसी से दो अधिक होता है, तीसरा तीसरा संख्या इसमें दो जोड़े, चूंकि इससे दो अधिक ही होता है, इससे दो अधिक ही होता है, इससे दो अधिक ही होता है, क्योंकि अगला संख्या दो दो का अंतर आता है दोस्तों, क्योंकि ये सम संख्या रहने के वजह से दो दो का अंतर हो गया। तो ए हो जाएगा x प्लस 4, x हो जाएगा x प्लस 6, ए हो जाएगा x प्लस 8। ठीक है, ऐसे तो उसका एक मैं रियली नंबर लेके तेरे को मैं बता दूंगा सम संख्या के अंतर में कैसे कैसे इतना के अंतर होता है कि नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अब इसी का संख्या में योग दिया हुआ है, इसी का संख्या योग दिया हुआ है 80, तो इसका हम लिख देते हैं 80 प्लस 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 प्लस। अब जोड़ लो तो जोड़ेगा तो 4 2 छो 12, 12 8 20, 20 चल जाएगा ऊपटी दोस्तों तो हो जाएगा 60। x कितना 1 2 3 4 5, जितना संख्या था उतना ही x आ गया, तो x बराबर कितना आ गया 12 दोस्तों। लेकिन संख्या में क्या कह रहा है, हाँ 80 कह रहा है, तो संख्या में क्या कह रहा है दोस्तों, संख्या में कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या लास्ट वाला होता है, यानी सबसे बड़ी संख्या 8 ज्यादा है, तो सबसे बड़ी संख्या के हम 8 जोड़ देंगे। ये जिसको कुछ बिल्कुल नहीं जानता है दोस्तों उसके लिए ये मेथड है, यानी x के मान 12 रख दिए तो 12 8 20 हो गया दोस्तों। ठीक है, समझा। इस तरह के एक ग्रुप डी में क्वेश्चन इसके पिछले बार में भी बहुत कभी कभी पूछ देता है, इस बार तो खैर ना पूछा था, लेकिन वो वाला संख्या वाला पूछा था दोस्तों, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों मैं लगातार संख्या, अब मैं चलता हूँ वर्गों का योग। अपन तो एक सिंपल संख्या का जोड़ घटाव सीख लिया दोस्तों, लगातार संख्याओं का जोड़, लगातार सम संख्याओं का जोड़, लगातार विषम संख्याओं का योग, क्रमागत संख्याओं का योग, क्रमागत विषम संख्याओं का योग मैंने जोड़ लिया। ठीक है, अब अगला टॉपिक है दोस्तों क्या, वर्गों का योग। अगर वर्गों का योग का रहेगा तो उसका सबसे मैं लिखता हूँ, इसका विश्लेषण भी करता हूँ दोस्तों। ठीक है ना, फार्मूला क्या कहता है दोस्तों, फार्मूला प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ये दोस्तों थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्या n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6 होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हो गया दोस्तों। अगला टॉपिक होता है घनों का योग प्रथम। ठीक है, ये दोनों सूत्र एकदम कंपटीशन तैयारी करने वाले बच्चों को याद होना चाहिए। ये चीज होता है, अगला टॉपिक है, अगला इसके बाद है
घनों का योग, एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। सूत्र होता है दोस्तों इसका n इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर। अगला एक सूत्र होता है दोस्तों, सिर्फ प्रथम सम संख्याओं या विषम संख्याओं लगातार प्रथम n सम संख्या या विषम संख्याओं का योग होता है दोस्तों n इंटू 1 इंटू एन प्लस 2/6 होता है। प्रथम n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2/6 है। अब इसका यूज कहाँ कहाँ कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इसका तो मैंने सूत्र बता दिया। अब इस सूत्र को हम बारी बारी से डिटेल से देखते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम के मतलब हो गया एक से स्टार्ट करना है दोस्तों। प्रथम मेरा लिखने का मतलब है ना, सूत्र बहुत थोड़ा गौर से समझना पड़ेगा दोस्तों। प्रथम इसमें न सम संख्या न विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या के मतलब एक से ही शुरू होता है। जैसे कहने का मतलब ये सूत्र कहाँ लगता है, ये सूत्र लगता है एक स्क्वायर वर्ग। वर्ग मतलब होता है अंग्रेजी में कुछ स्क्वायर है। एक स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। समझा। जहां जहां एन के बारे में बता देता हूं दोस्तों, जहां एन के बारे में मैंने तो बताया नहीं, जहां एन अंतिम संख्या बताता है, जहां एन अंतिम संख्या है, जहां एन अंतिम संख्या है, ठीक है दोस्तों। जैसे हाँ, आप बोलेगा कि एक से स्टार्ट ना करके अगर वहां 5 से डायरेक्ट स्क्वायर रहेगा, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 7, फिर वहां सूत्र अप्लाई नहीं होगा दोस्तों। होगा यही सूत्र, लेकिन थोड़ा वहां निकालने का मेथड दूसरा हो जाएगा। सूत्र यही रहेगा लेकिन वहां निकालने का मेथड, ये सूत्र बताता है कि लगातार एक से शुरू होगा, वहीं पर मैं इसको यूज करूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ लगातार देखो, इसमें हम लिखा एक से शुरू हुआ, सही है, लेकिन यहाँ n बराबर वैल्यू कौन से फुट करे भाई, तो n एक की वैल्यू फुट करे कि 2 की वैल्यू फुट करे कि 3 की वैल्यू फुट करे, तो n लिखा है तो n के मैं विश्लेषण कर दूंगा, n कौन सी संख्या होना चाहिए, तो वो अंतिम संख्या होना चाहिए। यहाँ अंतिम संख्या कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 में अंतिम संख्या 6 है, तो हाँ n के जगह पर हम 6 फुट करेंगे दोस्तों, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी, यहाँ इसका भी डिटेल मैंने बता देता हूँ। यहाँ भी घनों का योग है। घनों प्रथम के मतलब वैसा ही हुआ, जहां इसका भी मैं डिटेल लिख देता हूं, जहां इन है एकदम कंठा से याद कर लो दोस्तों। जो मैं टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना, वही सूत्र मैं इसको एवरेज में भी यूज करूंगा। यही सूत्र सेम टू सेम, यही सूत्र एवरेज में यूज करूंगा, ठीक है दोस्तों। इसका भी जस्ट वैसा ही प्रथम सिर्फ खाली हो गया ना, इसी प्रथम एन सम संख्याओं या विषम संख्याओं के वर्गों का योग हो गया दोस्तों, वर्गों का योग, ये हो गया वर्गों का योग। वर्गों एक बार संख्या हम लगातार संख्या ले लिए,
आगे पीछे सम संख्या विषम संख्या उसका ले लिए। अब उस सिस्टमेटिक ढंग से लेना। अब उसके बाद मैं वर्गों का ले रहा हूँ, में एक से लगातार तक वर्गों का योग किया, फिर उसका हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने लिया सम संख्या सिर्फ रहेगा, विषम संख्या रहेगा। तब सम संख्या मैंने प्रथम सूत्र लिख दिया हूँ। प्रथम के मतलब पहला सम संख्या स्टार्ट होना चाहिए। विषम संख्या लेंगे तो पहला विषम संख्या स्टार्ट होना चाहिए। अगर बोलेगा कि उस संख्या जहां तहां से स्टार्ट होगा फिर उसको कैसे जोड़ करेंगे, उसमें भी यही मेथड लगेगा। हर थोड़ा बदलने का तरीका अलग रहेगा, हल करने का तरीका रहेगा। ये भी संख्या देखो दोस्तों, इसका भी विश्लेषण करता हूं। जहां n बराबर अंतिम संख्या है, n क्या बता रहा, जहां n अंतिम संख्या है दोस्तों। इसका कैसे उदाहरण लेगा, तो उदाहरण एक लेके समझा देता हूं। इसका उदाहरण है दोस्तों, इसका उदाहरण है एग्जाम्पल क्या बोलता है, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर है कि ना। तो देखो ये क्या है, इस सम संख्याओं के वर्गों का योग है। सम संख्याओं के वर्गों का, प्रथम सम संख्याओं के वर्गों का योग है कि ना, सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो मैंने बोला प्रथम 4 सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो प्रथम 4 सम संख्याओं के वर्गों का योग कितना हो, इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये बोल रहा है, ये मैंने तो सूत्र लिखा दिया था कि क्या है, प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी 1 से लेके 8 तक लास्ट संख्या 8 है। तो 1 से लेके 8 तक तो मैंने सूत्र बता दिया था कि लगातार संख्याओं के वर्गों का योग दोस्तों n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6 होता है। जहाँ n अंतिम संख्या है, जहाँ n अंतिम संख्या है, जहाँ n बताता है, जहाँ n अंतिम संख्या को बताता है दोस्तों। तो यहाँ पर वैल्यू पुट का, यहाँ क्या है हल, यहाँ n बराबर हो गया लास्ट संख्या 8 है, 8 है। पुट करके जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो फिर सूत्र लिख देता हूँ, n इंटू n प्लस 1 1 से शुरू होना चाहिए, यहाँ 1 से शुरू हो गया। तो लो n बराबर हो गया कितना, 8, 8 1 जुड़ेगा 9, 8 दूनी 16, करो काट छाट कर हो गया। ठीक है, 51 4 से गुना करेंगे, ये लगातार संख्याओं के वर्गों का योग। यहाँ n बराबर कितना है, ये इसका सूत्र हिसाब बड़ा भारी नहीं है दोस्तों, इसका सूत्र याद रखना। तो एकदम लगातार 1 से शुरू होना चाहिए। जब 1 से शुरू नहीं होगा तो अपन उस सूत्र को हिसाब बैठाओगे तो ऑप्शन गलत आ जाएगा। ठीक है, इसको भी शुरू होगा, तीसरा ऑप्शन लिया हूँ, जब 1 दोस्तों करेंगे यही दोस्त, लेकिन मेथड अलग जाके हो जाएगा। जैसे कैसे समझिएगा, यहाँ पर हाल क्या हो गया दोस्तों, यहाँ n बराबर कितना हो गया, यहाँ n बराबर हो गया दोस्तों, यहाँ n बराबर हो गया 20। तो सूत्र वैल्यू पुट करेंगे 20 है, तो सूत्र लिख देते हैं n। सूत्र जितने लिखेगा ना दोस्तों उतने तुमको रिपीट होगा। 20 फुट कर दो तो 20 1 21 हो गया, अभी दूनी 40 1 41 बटा 6 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब इसको काट छाट करो, तो काट छाट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 7 तिया 21, इसको गुना करोगे तो 10 हो गया दोस्तों। इसको गुना कैसे कैसे देखो, कभी भी जीरो आवे ना, जीरो को गुना हमेशा लास्ट में किया करो। ठीक है ना, गुना भी करने का तरीका फास्ट में कैसे करना, 7 के 7 आ गया 7 4 28 और 10 से गुना करेंगे तो 2870 हो गया। दूतिया 6 7 21 काटे ना दोस्तों, दो 5 10 दूनी 20 काट दिए। हाँ, अब 41 7 से गुना किए तो कितना आ गया, 7 के 7 7 28, 10 मालूम था कि जीरो आगे
चिपक जाएगा। ठीक है, हाँ, सबसे मुद्दा ये वाला थोड़ा समझना है दोस्तों, ये थोड़ा दूसरा टाइप है, ठीक ना। इसका भी योगे पूछ रहा, इसका भी योगे पूछ रहा, लेकिन यहाँ भी n बराबर क्या होगा, यहाँ भी n बराबर 12 होगा, यहाँ भी n बराबर 12 होगा। लेकिन दोस्तों ये वाला सूत्र फुट करेगा ये लगातार, और वर्गों का योग है तो ऑप्शन भी रहेगा, लेकिन ये ऑप्शन मार के आओगे गलत हो जाएगा, तो फिर कैसे का होगा, तो ध्यान दीजिएगा इसको। देखो इसका तरीका है, ये सूत्र तो 1 से है, लेकिन ये सूत्र दिया है 8 से लेके, तो इसमें क्या करना है, अपन सूत्र 2 गो फुट वैल्यू करेंगे, 1 फुट करेंगे 1 से लेके 12 तक, एक सूत्र वैल्यू फुट करेंगे 1 से लेके 7 तक, 1 से लेके 12 तक 1 से लेके 7 तक, दोनों के घटा देंगे तो जो आंसर आएगा वह 8 से 12 तक आएगा दोस्तों। ठीक है, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, समझने के लिए इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर वाई 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ठीक ना, जो कि सूत्र कहता है 1 से लेकर 12 तक होना चाहिए। अगर इसका शॉर्टकट तरीका है तो पहले 1 से लेकर 12 तक योग निकाल के फिर 1 से लेकर 7 तक करके या घटा देता, वही आंसर आ जाता। और इधर हमको क्या लिखना है दोस्तों, 1 से लेकर 7 तक लिखना है, 7 तक लिखना है दोस्तों। क्यों, क्योंकि 1 से लेके, अब देखो तू काउंट करो, दिमाग लड़ाओ, जब इसको घटाएंगे ना दोस्तों, हैं, तो एक घटाएंगे इसको, तो 1 1 2 2 इतना इतना घट जाएगा, फिर बचेगा कितना, 8 खाली बचेगा दोस्तों। ठीक है ना, इसीलिए 1 इधर घटाएंगे 1 इधर घटाएंगे, 2 इधर घटाएंगे 2 इधर घटाएंगे, 3 इधर घटाएंगे 3 इधर घटाएंगे, 4 इधर घटाएंगे 4 इधर घटाएंगे, 5 इधर घटाएंगे 5 इधर घटाएंगे, 6 इधर घटाएंगे 6 इधर घटाएंगे, 7 इधर घटाएंगे 7 इधर घटाएंगे, तो बचा क्या, 8। ये 8 का ना निकालने कहा रहा है दोस्तों, इसीलिए अपन इस तरह के इसमें यही ध्यान देना है, यही हमको क्वेश्चन बोल रहा है। 8 से लेके 9 12 तो कैसे किए, तो कभी भी इस तरह के प्रश्न आएगा दोस्तों तो डायरेक्ट यहीं से मत मारना, 1 से लेके 12 तक जाना पड़ेगा, फिर 1 से लेके 7 तक, दोनों को घटा देंगे तो सिर्फ बचेगा 8 से शुरू होगा। ठीक है, तो इसके सूत्र वैल्यू फुट कर दो, सूत्र तुम्हारा सामने लिखा हुआ है, यहाँ n बराबर हो गया 12, तो यहाँ n बराबर हो गया 7, यहाँ दोस्तों यहाँ n बराबर हो गया 7, यहाँ n बराबर हो गया 12, यहाँ हो गया n बराबर, चूंकि मैंने सूत्र में बता दिया था कि यहाँ n अंतिम संख्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे चलता हूँ, तो सूत्र फुट करो, 12 12 1 13 12 दूनी 24 1 25 बटा 6 घटा, यहाँ सूत्र फुट करेंगे 7 7 1 हो जाता है 8 7 दूनी 14 2 15 बटा 6, तो इसको हल करो, 6 दूनी 12 हो गया, आई कितना हो गया, 2 तिया 6 5 तिया 15, आई हो गया 2 4 8 8 हो गया दोस्तों। ठीक है, तो गुना करो, तो गुना करोगे तो 13 दूनी 26 गुनी 25 घटा 7 28 अब 28 25 28 दहो 140 होगा, 140 7 28 हुआ ना, 28 के आधा 28 और 10 से गुना करेंगे तो 280 हो गया, तो हमको 5 में गुना करना, तो 140 हो गया। इसको गुना कैसे कर, 25 और 25 से गुना करेंगे तो 625 आएगा, और 625 में 5 जोड़ देंगे तो 650 आएगा दोस्तों। 650 140 50 में से 40 गया 10, 6 में से गया 5, 6 में से गया 5 बचा दोस्तों, 510, यही हो गया आपको आंसर। ठीक है दोस्तों, यही थोड़ा समझने वाला था। देखो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन ALP में और टेक्नीशियन में आया हुआ है, और ग्रुप डी में ये वाला क्वेश्चन पूछा था, ग्रुप डी में इस तरह के क्वेश्चन
आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो मैं उसी को पहले बता देता हूँ। 1 से लेके 10 तक जोड़ते हैं तो 55 आता है। तो 6 से लेके 12, 6 + 12 + 18 60 का जोड़ते हैं तो मान कितना होगा। देखो दोस्तों, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ भी नहीं। इसमें तुम 6 कॉमन ले लो ना, 6 कॉमन ले लो तो इसका, तो 6 कॉमन ले लेंगे तो इसका 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 10 हो गया दोस्तों। इतना के योगफल बराबर दिया हुआ है कितना, 55। तो 6 गुने 55 से गुना कर दो तो 5 6 30, 5 6 30 और 3 33 हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संख्याओं का योग। दो गो संख्या मान लिए, कितनी संख्याओं का योग मालूम नहीं है, लेकिन संख्या का योग मान लेते हैं। संख्या का दो संख्या हम मान लिए दोस्तों, ए और बी। तो इसका दिले है 11 और गुणनफल दिया हुआ है कितना, 18। तो इस तरह के क्वेश्चन आता है ना दोस्तों, तो सबसे पहले मौखिक थोड़ा सोच लिया करो दिमाग से कि कोई वैसी संख्या है कि दोनों जोड़ने पर 11 आना चाहिए, गुना करने पर 18 आना चाहिए। तो इस तरह के प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाता है। यानी ये संख्या बैठ रहा है, यानी ए को मान लेते हैं अगर हम 9 और बी को मान लेते हैं 2, तो 9 और 2 11 हो गया, और 9 और 2 से गुना करेंगे तो 18 आता है। यानी कहने का मतलब 9 और 2 एक ऐसी संख्या है जो दोनों को सैटिस्फाइड कर रहा है। तो संख्या का योग व्युत्क्रम क्या ले, व्युत्क्रम का मतलब उसका उल्टा योग। यानी ए का व्युत्क्रम होता है 1/a, बी का व्युत्क्रम होता है b/a, दोनों के जोड़ेगा दोस्तों तो a + b a इंटू इतना होता है दोस्तों। यानी जितना कहने का मतलब था वही आंसर आ गया, 11/18 ही आंसर आ गया। लो दोस्तों, कुछ करना हो कि नहीं दिक्कत था, जितना बोला उतना ही। अगर मान लिया जहाँ समस्या कब उत्पन्न हो जाता, जब यहाँ अंतर रहता ना तब दिक्कत हो जाता है। तो जैसे बोला वैसा ही सूत्र a + b = 11 दिया हुआ है, गुणनफल में 18 दिया हुआ है, जैसे बोला वैसे। लेकिन मेन बच्चों के यहाँ समझने में दिक्कत था ना कि व्युत्क्रम निकाले तो निकाले कैसे, मेन व्युत्क्रम क्या था। तो व्युत्क्रम होता है जैसे, व्युत्क्रम वह संख्या होता है जो पलटने पर और दोनों के गुणनफल हमेशा एक आता है, ठीक ना। या तो ऐसे समझ लो, एक उल्टा होता है, 5 का व्युत्क्रम 1/5 होता है, 6 का व्युत्क्रम 1/6 होता है। क्योंकि दोनों संख्या को गुना करो ना तो गुणनफल 1 आ जाता है। दो संख्याओं को गुना करने पर गुणनफल 1 होता है, वही व्युत्क्रम संख्या कहलाता है। थोड़ा व्युत्क्रम की परिभाषा बता देता हूँ। बोलेगा ना कि 6 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 6 का व्युत्क्रम 1/6 होता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। 5 का व्युत्क्रम 1/5 है, 5 का व्युत्क्रम 1/5 है। 9 का व्युत्क्रम 1/9 होता है दोस्तों। लेकिन अगर खुद बटा कर रहता तो व्युत्क्रम क्या होता, मान लिया जाए 7/11 का व्युत्क्रम रहता तो 11/7 हो जाता। क्योंकि ये दोनों के गुना करोगे ना तो गुणनफल 1 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहीं तक। जय हिंद दोस्तों।